जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो है वो यूनेस्को के बारे में एक कंप्लीट जो है जानकारी लेंगे और जानेंगे कि यूनेस्को क्या है और किस तरह ये जो है काम करता है। और इसमें जो है कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी एक एक करके सभी साइट्स को देखेंगे कि भारत में जो कौन कौन सी साइट्स हैं तथा विश्व में है जो है कौन से देश के पास जो है कितनी साइट्स हैं। इस तरह जो है हम यूनेस्को के बारे में जानेंगे। यूनेस्को की जो स्थापना है वो 37 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर की गई थी। ये यूनेस्को क्या काम करता है, तो इसका काम है शिक्षा एवं शांति को बढ़ावा देता है ये। और ये जो है यूएन की जो है एक विशेष एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की ये जो है यूनेस्को एक विशेष एजेंसी है, इसलिए भी ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ज़्यादातर क्या है कि ये जो है विकासशील और अल्प विकसित जो देश हैं उनका नेतृत्व अधिक तौर पर करती है। तो आज हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो पीडीएफ है कुल इसमें 20 पृष्ठ है। आप इसे जो है टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर लेना। इसमें यूनेस्को के बारे में जो है कंप्लीट डिटेल्स हैं। तो शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले जो है इसके फुल फॉर्म के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को का जो पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका जो है पूरा नाम हो जाता है। ये यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र यूएन की जो है एक एजेंसी है, इसलिए भी ये जो है अपना आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये देखते हैं कि ये जो है क्या काम करती है। तो ये जो है शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से जो है ये शांति को बढ़ावा देती है। ये यूनेस्को का जो है प्रमुख काम हो जाता है। और जो पूरे विश्व में जो है जो विरासत है, विश्व विरासत स्थल है, वो प्राकृतिक भी हो सकता है, वो सांस्कृतिक भी हो सकता है, उनको जो है ये संरक्षण प्रदान करते हैं। यूनेस्को का ये प्रमुख काम हो जाता है। इसका जो गठन है वो 16 नवंबर 1945 जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया गया था। और इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस के पेरिस शहर में जो है स्थित है। और इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो आंद्रे एजोले हैं। और जो इसके पहले महानिदेशक थे वो होते हैं जूलियन हेक्सले। और जो भारत है अपना वो 1946 में ही जो है इसमें शामिल हो गया था। अब देखते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल जो है वो 40 विश्व विरासत जो है स्थल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें कि 32 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है तथा एक जो मिश्रित है जिसमें कि अपना कंचनजंगा आ जाता है, वो हम आगे देखेंगे। और इन जो 40 विश्व विरासत स्थल है भारत के, इन सब को हम जो है आज एक एक करके उनकी डिटेल्स देखेंगे कि कहाँ पर वो स्थित है और क्या जो है उनकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले जो है ये देख लेते हैं कि कौन से देश के पास जो है कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कितने विश्व विरासत स्थल है कौन से देश के पास, ये जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इटली, जिसके पास 58 विश्व विरासत स्थल है, यूनेस्को में शामिल है। इटली के बाद चाइना आ जाता है जिसके पास 56 विश्व विरासत स्थल है। चाइना के बाद जर्मनी, इसके पास 51 है। उसके बाद स्पेन 49, और जो फ्रांस है उसके पास भी 49 है। और जो भारत है उसके पास अभी 40 हैं। तो इस तरह ये प्रमुख देशों के विश्व विरासत स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल है। अब जो है भारत के देख लेते हैं विश्व विरासत स्थल की कौन से जो है कहाँ पर है और कब इनको शामिल किया गया था। यहाँ से जो है हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इनको जो है 1983 में शामिल किया गया था। इसके बाद एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। आगरा का किला तथा ताजमहल ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। इन जो चारों ये साइट्स है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनको 1983 में शामिल किया गया था, इन चारों को एक साथ। अब बात करते हैं 1984 में कौन कौन सी जो है विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल की गई थी 1984 में। तो इसमें आ जाता है ओडिशा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर, और महाबलीपुरम के स्मारक जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये 1984 में शामिल किए गए थे यूनेस्को में।
अब आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है 1985 की बात करें कि 1985 में जो है किस किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो इसमें आ जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि असम में स्थित है। इसके बाद जो है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी असम में है। तथा केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये राजस्थान में स्थित है। इनके बारे में हम जो है अगली भी जो आगे जो है पूरी डिटेल्स जानेंगे कि कहाँ पर ये स्थित है और कहाँ पर जो है कौन कौन सी इसकी इनकी विशेषताएं हो जाती हैं। इनके बारे में सब जानेंगे आगे। अभी जो है इनका बेसिक देख लेते हैं कि इनको कब शामिल किया गया था और ये जो है कहाँ पर स्थित है। उसके बाद इनकी विशेषताएं को देखेंगे। उसके बाद जो है 1986 की बात करें तो 1986 में जो है 4 विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया था भारत की। तो इसमें आ जाता है गोवा का चर्च, गोवा में स्थित है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। और हम्पी समूह के स्मारक जो है वो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद जो है खजुराहो के मंदिर वो मध्य प्रदेश में है। ये 1986 में शामिल किए गए थे। उसी के साथ जो है अगले वर्ष 1987 में 4 और जो है विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल किए गए थे। इसमें एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, मानचौल मंदिर तमिलनाडु, और यहाँ के जो मानचौल मंदिर हैं उनको 2004 में भी जो है शामिल किया गया था। उसके बाद पट्टाकल स्मारक, ये कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। इन चारों को जो है 1987 में यूनेस्को में जो है शामिल किया गया था। अब देख लेते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड में स्थित है। इनको 1988 और 2005 में, ये दो अलग अलग है लेकिन इनको एक ही माना जाता है। तो इनको जो है ये 1988 और 2005 में इनको शामिल किया गया था। इसके बाद जो है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है जो कि 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब देखते हैं 1993 में देखते हैं कौन कौन से जो है विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल किए गए थे। तो इसमें आ जाता है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, और कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है। इनको 1993 में शामिल किया गया था। और जो भारत के माउंटेन रेलवे हैं, जो पर्वतीय रेलवे हैं जैसे दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला, इनको जो है क्रम से, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु और शिमला हिमाचल प्रदेश में, इनको क्रम से जो है 1999, 2005 तथा 2008 में शामिल किया गया था। लेकिन ये तीनों जो है वो माउंटेन रेलवे के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं जैसे महाबोधि मंदिर, ये बिहार में है। इनको 2002 में शामिल किया गया था। भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में, इनको 2003 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। और जो अगला है चंपानेर पावागढ़ पार्क, ये गुजरात में है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये महाराष्ट्र में है। इनको दोनों को 2004 में एक साथ शामिल किया गया था। और जो अपना लाल किला है दिल्ली में, उनको 2007 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। और जयपुर का जंतर मंतर, ये 2010 में शामिल कर लिया गया था। अब जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट को जो है 2012 में शामिल किया गया था। इसमें कौन कौन से जो प्रमुख ज़िले जो राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये गुजरात तक फैला हुआ है वैसे तो। इसको हम आगे डिटेल में एक एक करके जो है इनको पूरी डिटेल्स में देखेंगे आगे। अभी जो है इनका बेसिक देख लेते हैं। उसके बाद में राजस्थान के जो पहाड़ी किले आ जाते हैं 2013 में, इनको शामिल किया गया था। पहाड़ी किलों का अंतर्गत आ जाता है जैसे रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का, इनको सब आगे देखेंगे। ये सब जो है राजस्थान के पहाड़ी किले इनके अंतर्गत आ जाते हैं एक साथ। और जो रानी की जो बाव है, ये गुजरात में है जो कि 2014 में इनको शामिल किया गया था। उसके बाद अपना आ जाता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इनको 2014 में शामिल किया गया था। उसके बाद जो है नालंदा महाविहार या विश्वविद्यालय कहें, इनको 2016 में शामिल किया गया था। ये बिहार में स्थित है। और ली कार्बूसियर के जो स्थापत्य कार्य हैं, ये चंडीगढ़ में है। इनको भी 2016 में जो है शामिल किया गया था। उसके बाद जो आ जाता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है, ये 2016 में शामिल किया गया था। और ये भारत का पहला जो है
ये मिश्रित विश्व विरासत स्थल हो जाता है, मिश्रित के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद जो है अहमदाबाद आ जाता है, गुजरात में स्थित है। ये 2017 में जो है इसको शामिल किया गया था। और ये अहमदाबाद जो है वो एशिया का ऐसा शहर है जो कि तीसरे नंबर पर विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसके अलावा एक आ जाता है नेपाल का, और एक आ जाता है, एक शहर आ जाता है श्रीलंका का। उसके बाद जो है अहमदाबाद आ जाता है जो कि एशिया में तीसरे नंबर पर यूनेस्को में शामिल किया गया था। और इसके बाद देखते हैं मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल, ये महाराष्ट्र में है। इसको 2018 में जो है शामिल किया गया था। और जो राजस्थान का जयपुर शहर है, इसको 2019 में शामिल किया गया था। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में, ये 2021 में, तथा धोलावीरा जो कि गुजरात में, इसको भी 2021 में शामिल किया गया था। धोलावीरा से जो है 2021 में प्रश्न भी पूछा गया था यूपीएससी प्रीलियम में। अब इनको एक एक करके जो है इनकी डिटेल्स देख लेते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर 29 गुफाएँ हैं जो कि सभी बौद्ध गुफाएँ हैं। ये अजंता गुफाओं की प्रमुख विशेषता हो जाती। यहाँ पर क्या है कि 2 मंजिलें जो गुफा है वो भी अजंता में मिली है, जो 2 मंजिलें हैं। इसके बाद बात करते हैं एलोरा की, कि एलोरा की क्या विशेषता हो जाती है। तो एलोरा जो है ये राष्ट्रकूट जो वंश के राजा थे उनके द्वारा निर्मित की गई थी। ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यहाँ पर जो है एलोरा ये 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें कि 12 बौद्ध गुफाएँ हैं जो कि 1 से 12 हैं। और जो 17 गुफाएँ हैं वो हिंदू गुफाएँ हैं जो कि 13 से 29 हैं। और जो 5 गुफाएँ हैं वो जैन गुफाएँ हैं, ये 30 से 34 हैं इनकी संख्या। ये एलोरा की प्रमुख विशेषताएं हो जाती है। ये जो है ये टॉपिक आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से जो है हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगरा के किले के बारे में जान लेते हैं। ये 16वीं सदी का बना जो है एक मुग़ल स्मारक है। और ये जो है लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये जो किला है जहांगीर द्वारा निर्मित किया गया था। और इसमें जो है जहांगीर द्वारा निर्मित किए गए थे जहांगीर महल तथा खास महल, इसमें ही इसके अंदर जो है स्थित है। अब बात करते हैं ताजमहल के बारे में। ये आगरा में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जो ताजमहल है ये अपना ये विश्व के जो 7 अजूबे हैं उनमें शामिल है। इसका निर्माण जो है शाहजहाँ द्वारा किया गया था। उनकी पत्नी थी मुमताज़ महल की याद में, इनकी पत्नी मुमताज़ महल की याद में शाहजहाँ द्वारा ये ताजमहल का निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं सूर्य मंदिर की। ये पुरी में स्थित है, ओडिशा के। और ये जो है रथ के 24 पहियों के जो प्रतीकात्मक डिजाइनों से इनको सजाया गया है। और इसकी और क्या विशेषता है कि ये जो है 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। ऐसा लगता है कि 7 घोड़े जो है इसको खींच रहे हैं। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण है ये 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा ये कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया था। अब महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो पल्लव राजाओं द्वारा स्मारकों के इस समूह की स्थापना तमिलनाडु में 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो है की गई थी। इन मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से चट्टानों को जो है तराश कर किया गया है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो महाबलीपुरम के ये एक ही पत्थर को काट कर जो है तराश कर बनाए जाते थे, जिनमें गुफा मंदिरों की श्रृंखला में अर्जुन की तपस्या एवं गंगा का अवतरण और सौर मंदिर अधिक लोकप्रिय है। यहाँ से जो है कई बार जो है प्रश्न पूछा गया है। अब बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की, जो कि असम में है। और ये एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये भी असम में से हैं और बाघ संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध है। और इसके अलावा जंगली भैंसों के लिए भी ये जाना जाता है। अब बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय पार्क की, तो ये राजस्थान में जो है स्थित है। हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर दुर्लभ और विलुप्त जाति के जो है पक्षी आते हैं। और जो ये ज़्यादातर फेमस है, प्रसिद्ध है साइबेरियाई सारस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्दियों के समय
साइबेरियाई सारस यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में आते हैं। अब बात करते हैं गोवा के चर्च की। तो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च इसको कहते हैं। इसका निर्माण लगभग 1594 के आसपास किया गया था। अब आगे देखते हैं फतेहपुर सिकरी के बारे में। ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में जो है स्थित है और इनका निर्माण जो है सम्राट अशोक द्वारा किया गया था। हम्पी समूह के स्मारक ये कर्नाटक के वेल्लोरी में स्थित है और जो हम्पी है ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और जो स्मारक है ये हरिहर तथा बुक्का द्वारा किए गए थे। ये विजयनगर साम्राज्य के जो है शासक थे। अब आ जाते हैं खजुराहो मंदिरों के बारे में जानेंगे। तो ये जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है और जो है इनका निर्माण चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच इनको बनवाया गया था और स्मारकों में हिंदू और जैन मंदिर ये शामिल है। एलिफेंटा की गुफाएं ये इनको जो है एलिफेंटा द्वीप या जो है दारपुर द्वीप कहते हैं। ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगली बार जो है यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, दारपुर के नाम से यहाँ पर प्रश्न आया था। और मंदिर है ये भगवान शिव को जो है यहाँ का एलिफेंटा के मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अब आगे देखते हैं पट्टदकल समूह के स्मारक ये कर्नाटक में स्थित है और 7वीं 8वीं शताब्दी में इनका जो है निर्माण किया गया था। बादामी के जो चालुक्य राजवंश द्वारा जो है इनको बेसर शैली में बनवाया गया था। ये सारे जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत जो है विश्व धरोहर में शामिल है ये सब। उसके बाद आ जाते हैं महान चोल मंदिरों के बारे में। ये चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में इनका निर्माण किया गया था। जैसे कि बृहदेश्वर का जो मंदिर है ये तंजावुर में है, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर, ये रातेश्वर मंदिर ये दारासुरम में स्थित है। इस तरह से अब आ जाते हैं सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और सभी जानते हैं ये मैंग्रोव वनों के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वन वो होते हैं जो कि जिनकी जड़ें पानी से बाहर निकली रहती है और ये जो है समुद्र से जो आने वाली लहरों को ये रोकते हैं नुकसान होने से। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी ये दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में ये साधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में जो है ये स्थित है और यहाँ पर जो है विभिन्न जो है अलग अलग फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती है और कुछ जो है यहाँ पर संकटाग्रस्त प्रजातियाँ भी जो है पाई जाती हैं। अब जो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है उसके बारे में जान लेते हैं। ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किया गया था और ये जो है प्राचीन बौद्ध स्मारक है। ये जो वो है 3री शताब्दी में निर्मित भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है सांची का स्तूप। अब जानते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में जो कि दिल्ली में है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे मिराक मिर्ज़ा गियास, इनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। अब कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं। कुतुब मीनार का जो नाम है वो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था और कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो 72.5 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है और ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची ये मीनार है। ये इसकी प्रमुख विशेषता हो जाती है। अब अपने माउंटेन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। भारत के 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में जो है शामिल है। इसमें आ जाता है दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है तथा जो कालका शिमला रेलवे है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये 3 माउंटेन रेलवे है जो कि यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं महाबोधि मंदिर के बारे में। तो ये बौद्ध मंदिर है और बिहार के बोध गया में जो है स्थित है क्योंकि यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सम्राट अशोक द्वारा ये बनवाया गया क्योंकि अशोक ने भी जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और पूरी तरह से ये जो है ईंटों से ही निर्मित है। अब भीमबेटका की जो गुफाएं इनके बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जो है ज़िले में स्थित है। ये सबसे पुराने चित्र 10,000 वर्ष पूर्व से भी यहाँ पर जो है 10,000 वर्ष से पहले के भी चित्र पाए जाते हैं।
ये भित्ति चित्रों के लिए भी जाने जाते हैं। उसके बाद चंपानेर पावागढ़ पार्क, ये पुरातात्विक उद्यान है जो कि गुजरात के पंचमहल ज़िले में ये स्थित है। अब आ जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, इसके बारे में जान लेते हो। तो इसका जो डिज़ाइन है वो फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया था और 1888 में जो है ये इसको बनवाया गया था। अब जानते हैं लाल किले के बारे में। तो इसका निर्माण जो है 1639 में जो है शाहजहाँ द्वारा किया गया था। ये शाहजहाँ ने जो है ये अपने महल के रूप में इसका निर्माण किया था। और लाल किला इसलिए क्योंकि ये जो है लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है। लाल किले पर शासन करने वाला जो अंतिम मुगल सम्राट था ये बहादुर शाह जफर था, जिसने कि 1857 की क्रांति का भी नेतृत्व किया था। और इसके जो डिजाइनर थे ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अब जानते हैं जयपुर के जंतर मंतर के बारे में। तो ये जयपुर में स्थित है और सवाई जय सिंह द्वारा इनको बनवाया गया था। इसमें दुनिया के सबसे बड़े पत्थर सूर्य घड़ी के साथ जो है 13-19 खगोलीय उपकरण जो है इसमें शामिल है। अब आ जाते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये पर्वतों की एक श्रृंखला है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पश्चिमी घाट है ये गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तक लगभग जो है 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार हो जाता है। अब राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें 6 पहाड़ी किले हैं जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया है, जिसमें किया जाता है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, झालावाड़ या गागरोन का किला तथा जयपुर का किला और जैसलमेर का किला। ये राजस्थान के पहाड़ी किलों के अंतर्गत यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। अब आगे देखते हैं रानी की बाव जो कि गुजरात के पाटन शहर में स्थित है और ये सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका जो निर्माण है वो चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। अब जानते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कुल्लू क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा व सबसे पुराना ये राष्ट्रीय उद्यान है। नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी जो स्थापना है एक गुप्त शासक था कुमारगुप्त प्रथम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और बख्तियार खिलजी द्वारा इसको एक बार जो है नष्ट भी कर दिया गया था। अब देखते हैं ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य। इनके जो आर्किटेक्ट थे वो ली कार्बूसियर जो है थे और ये चंडीगढ़ में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है ये सिक्किम में स्थित है और ये राष्ट्रीय पार्क के साथ साथ जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी है और जुलाई 2016 को इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। इसकी विशेषता है कि ये भारत का पहला जो है मिश्रित धरोहर है। अब अहमदाबाद के बारे में जानते हैं। अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है। विश्व धरोहर शहर का दर्जा पाने वाला ये भारत का पहला तथा एशिया का जो है तीसरा शहर है, जिसमें कि पहला है भक्तपुर नेपाल में और गाले दूसरा है श्रीलंका में। इसके बाद अपना अहमदाबाद शहर आ जाता है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। और जो जयपुर शहर है इसकी स्थापना सवाई जय सिंह द्वारा 1727 में की गई थी और इसे जो है गुलाबी शहर भी कहते हैं। अब जानते हैं विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल, महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो कि मुंबई के पोर्ट एरिया में ये स्थित है। अब आ जाते हैं रामप्पा मंदिर के, जो कि काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा ये इसका मंदिर है और तेलंगाना में ये स्थित है। ये जो है 13वीं शताब्दी में निर्मित है और इसके वास्तुकार थे रामप्पा, इन्हीं के नाम पर यह मंदिर का नाम रखा गया। और अंत में आ जाता अपना धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। ये हड़प्पा युगीन है। धोलावीरा से जो है यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा गया था। तो आज का जो ये लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसकी जो संपूर्ण पीडीएफ है आप टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकते हो और जितनी भी अब तक जो पीडीएफ है वीडियोस की उन सभी को आपको जो है वो सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी
और टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।